अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हो? मैं कहती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप ठीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला को शफाअत में, जब औलाद है अल्लाह ताला को सलाद है जो कहते हैं मसला से। सुबह का भी लोग आपने रहना हमारे साथ साथ जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, लाइक शेयर, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे, जो नाहक कैदी है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। हम जी किचन में। हाँ जी। तो राबिया बेटी जी आज घी वाले पराठे बना रही है जी, क्योंकि बच्चे कहते हैं हम चाय के साथ रोटी खा के जाएंगे। सुबह भी सालन हम नहीं खाएंगे, शाम को नहीं खाएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ मिर्ची वाला सालन खा खा के तंग हो चुके हैं जी। सुबह सुबह कहते हैं ये चाय नाल रोटी खाएंगे जी, और हर रोटी को ना घी लगा कर दें, पराठा बन जाएगा जी, ये फिर रोटी खा के चले जाएंगे। अब राबिया बेटी जो है ना घी लगा रही है। कितने बन चुके हैं? 4-5। ये जी घी वाले पराठे बने हुए हैं जी। घी वाले पराठे होते तो बहुत अच्छे हैं, तो क्योंकि पहले तो मेरी अम्मी जान भी बनाती थी, बेगम साहिबा भी बनाती थी। वो तो नहीं बनाने देती थी हमें, वो खाती नहीं थी। अब जी बाकी थोड़ी सी रोटी रहती है, वो बन चुकी है। हाँ जी। तो राबिया जी जल्दी जल्दी बना रही है पराठे। हाँ जी। और मैं बना रहा हूँ चाय जी। चाय जी आग उसकी बुझ गई है जी। मैं इधर आया था वीडियो बनाने के लिए, बच्चे गए हैं हमारे मदरसे, वो अभी तक वापस नहीं आए। कायनात तो जाती है जी शाम को, हाँ जी। और ज़ुबैर जाता है सुबह को, तो कायनात भी जाती है। उनको छुट्टी नहीं है ना बेटा, वो चले गए वहाँ पे मदरसे, अभी वो आएंगे 9 बजे जी। तो चाय हम बना रहे हैं जी। चाय ये इधर जी लगी हुई है जी, आग थोड़ी थोड़ी जी जल रही है, तो आग जो है ना हम जलाते हैं जी। ये चाय हमारी तैयार हो जाएगी जी, फिर चाय के साथ बच्चे खाएंगे जी रोटी। तो हम जलाते हैं आग, ठीक है ना जी। धुआं जी बहुत हो चुका है जी। कायनात बेटी जो आग जलाने में इनकी मदद कर रही है, राबिया बेटी की। और अभी जो है ना जी वो ज़ुबैर मदरसे गया, अभी वापस नहीं आया। ज़हरा मदरसे गई है, वो भी अभी मदरसे वापस नहीं आई। वो वापस आ गई है, माशाल्लाह। आ गई हो ज़हरा? चलो जी ज़हरा भी आ चुकी है, बस वो ज़ुबैर भी आने वाला होगा। आने वाला है? अच्छा जी, ज़हरा जी मदरसे से होके आ गई है माशाल्लाह। सबक सुनाया था? हाँ जी। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा। और आदिल जी, आदिल इधर बैठा हुआ है जी। और रोटी भी माशाल्लाह घी वाली बन चुकी हैं जी। अभी 3 रोटियां रहती है जी। इन बच्चों को बहुत शौक था जी, हम चाय के साथ पराठा खाएंगे जी, हम चाय के साथ पराठा खाएंगे। अब बच्चे हैं ना जी, उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना, क्या करें, जैसा वो कहते हैं हम वैसे ही करते हैं। अच्छा किया हमने। वाह जी वाह। कह रही है अच्छा किया। बस भी ज़हरा की खुशी में तो हमारी खुशी है। जैसे कायनात कहती है, जैसे आदिल कहता है, तो हम उसकी बात मानते हैं। हमें क्या है जी, हम तो नहीं खाना, एक खाएंगे तो हम भी खा लेंगे। छोटे बच्चे हैं ना। हाँ जी, बच्चों की फरमाइश जो है ना जी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि किसी का दिल होता है भी मैं ये चीज़ खाऊं, वो चीज़ खाऊं, तो फिर हम ना बनाए तो हमारे लिए ये बहुत बुरी बात है जी। चलो बेटा, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको पराठे और चाय के साथ रोटी खिलाए जी, ठीक है ना बेटा। और कायनात आप अपने कपड़े आज थोड़े साफ़ कर लेना, क्योंकि आज तवार है, आज ये छुट्टी बेटा, कल फिर चले जाएंगे स्कूल। तो आज धूप भी निकली हुई है, तो काफ़ी सारे कपड़े थोड़े थोड़े साफ़ हो जाएंगे। कुछ राबिया कर देगी, कुछ ज़हरा अपने कर लेगी, तुम अपने, और जो मेरे सूट हैं वो भी मुझे निकाल के दो, मैं भी अपने साफ़ करूँगा जी, ठीक है ना जी। क्योंकि सारा काम हम राबिया तो नहीं कर सकती,
कुछ हम भी कर देंगे ना, कुछ हम मदद कर देंगे जी बेटा। तो कपड़े धुल जाएंगे इस तरीके से। अब धूप है, फिर धुंध आ जाती है ना, फिर कपड़े सूखते नहीं हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन फिर पड़े रहते हैं, फिर पहनने को हमें कुछ नहीं मिलता, कहीं आ जा नहीं सकते। फिर जुमेरात आ जाती है जी, आज जो है ना बिल्कुल कपड़े साफ़ करने हैं लाजमन, ठीक है ना बेटा। ये खाने से जब फारिग हो जाओ तो हम सर्फ वगैरह लेके आते हैं, बाहर जाके कपड़े साफ़ करते हैं जी। ज़ारा इधर क्या कर रही है बकरी के साथ? बकरी को घास डाला है जी। हाँ जी। ये जी ज़हरा ने जो घास डाला है जी, ये जो छोटा बकरी का बच्चा है ना जी, इसकी नानी का था जी। बहुत अच्छा है। अब इसके लिए चारा वगैरह ये भी लेके आती है। ये तहर जो जी रात को जो होटल में वो सब्ज़ी काटते हैं ना जी, वो जो बच जाती है वो सारी लेके आता है अपनी बकरियों के लिए जी। तो वो जो है ना हम अपने बकरियों को डाल देते हैं। ये बकरा जी वो बेगम साहिबा ने रखा था, इसलिए कि ये जो है ना जी कायनात का है जी, और ज़हरा भी इधर ही रहती है। इनकी कुछ सामान वगैरह कोई चीज़ ज़रूरत की लेनी है, ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको बेचना है। तो बकरी दी थी शहनाज ने जी मुझे, कि मैंने ये मोबाइल लिया था जी, और उसका बच्चा जो है जी छोटा सा, वो शहनाज ने कहा था कि ये इसको रोक दो, इसको पालते रहो, ये बड़ा हो जाएगा। तो अब इनको चारा वगैरह डालते हैं, इनकी खिदमतदारी करते हैं। अभी है जी सर्दी की वजह से ना जी माल कमज़ोर हो जाता है। जब सर्दी कम पड़ जाएगी तो ये जल्दी बड़ी हो जाएगी जी। कैसे? ज़हरा ये घास ले के आती है जी, इसको डालती रहती है। कभी मैं डालता हूँ, कभी राबिया डालते हैं, कभी जिसका भी वारा होता है वो कर लेते हैं जी। और ज़ुबैर मदरसे से आ गया जी। माशाल्लाह। चलो जी ठीक है। उस बकरी को टारा डाल दिया जी। देखो जी, ये बकरियां हैं जी। शहनाज का जो भांजा है ना जी, वो कराची शहर में रहता है। तो ये उसने शहनाज को लेकर दी थी। उसने कहा कि इसके बच्चे जो आएंगे तो एक बच्चा तुम्हारा हो गया, एक बच्चा हमारा हो गया। तो इस उम्मीद से जी उसने ये बकरियां ली थी। तो पहला बच्चा जो इसका हुआ था वो तो मर गया था जी। उसके बाद जी दूसरा बच्चा जो इसका हुआ है ये है जी, ये जो आदिल जो हाथ फेर रहा है जी ना जी, ये इसकी बच्ची है जी छोटी सी। तो इंशाल्लाह ताला ये भी बड़ी हो जाएगी, तो फिर इसका भी बच्चा होगा इंशाल्लाह ताला। अभी इसके पेट में मेरे ख्याल में बच्चा है, 3 माह का है जी। अभी ये चारा लेके आता है बेचारा तहर होटल से जी, जो बच जाता है वो सारा चीज़ लेके आता है, तो वो अपनी बकरियों के लिए लेके आता है जी। तो आदिल भी खुश होता है इस बकरियों को देख के। आदिल कहता था मुझे बकरी लेके दो नानी को। फिर इसकी नानी ने कहा अपने भांजे को कि मुझे बकरी चाहिए, फिर उसने इसको बकरी दी। आधी हो गई इनकी तो आधी हो गई उनकी जी। तो ये कोशिश करते हैं जी अल्लाह इनको बड़ा कर दे जी। देखो जी ज़हरा कैसे घास डाल रही है, और आदिल भी खुश हो रहा है जी। चलो बच्चों की खुशी तो है ना जी। और इधर झाड़ू लगा रही है जी किचन का राबिया बेटी, क्योंकि रोटी हमारी तैयार हो चुकी है जी। तो आज ही मिल के बैठ के खाना खाते हैं माशाल्लाह। तो अभी तक तैयार सोया हुआ है, मैं उसको भी उठाता हूँ। तो हम तो जी जल्दी उठ जाते हैं, वो देर से आता है ना, फिर इसलिए वो सोया रहता है। माशाल्लाह जी फैमिली जी हमारी बैठ गई है डिनर पे। बाकी उमर खान काम पे चला गया, तैयार अभी उठा है, वो गया है मुँह हाथ धोने के लिए, वो बाद में आएगा। तो राबिया जी आज बनाए थे जी पराठे घी वाले, और बनाई थी चाय तो हमने तैयार की थी, पराठे राबिया ने तैयार किया जी। तो अब बच्चे जी डिनर पे बैठे हुए हैं, शौक़ से जी खा रहे हैं चाय और पराठा। जो बहन भाई हमारे साथ चाय और पराठा खाना चाहते हैं तो वो आके खा सकते हैं जी। तो आप बेटा खुश हो? बहुत खुश है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे।
जो बहन भाई जी हमारे साथ चाय के साथ और पराठे के साथ खाना खाना चाहते हैं तो वो भी आके खा सकते हैं जी। अभी हम बैठ के जी थोड़ी देर के लिए खाना खाते हैं, उसके बाद में जी मिलते हैं जी। चलो खाना खाओ, स्टार्ट करो बस। हम हैं जी जिस ज़मींदार के पास हम जॉब करते हैं जी, उस ज़मींदार के खेत पे जी ये देखो जी कणक है जी। कल इसको हमने खाद लगाई थी जी, जो अब माशाल्लाह तकड़ी हो चुकी है जी। अब थोड़े दिनों तक ये जी सीटें निकालना शुरू कर देंगे जी, तो फिर कणक भी तैयार हो जाएगी जी। ये देखो जी सारी ये गंदम लगी हुई है आस पास, देखना जी सारी जी गंदम ही गंदम है। और कुछ दिनों तक ये नई गंदम आ जाएगी जी। अभी जो है ना आटे का बहुत जी मसला है। हम दुकान से आटा लेते हैं जी, तकरीबन 300 साढ़े 300 को तो हमारा रोज़ ही आटा आ जाता है जी। बाकी घर के अखराजात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा है जी। कोशिश कर रहे हैं, हालात के साथ चला रहे हैं। कुछ उमर करता है जी, कुछ मोहम्मद तैयार करता है, गुजारा हो रहा है। और मैसेज हमने देखे थे, रात ठहरने पड़े थे, तो वो बात है कि आप वीडियो की चेकिंग नहीं करते। मैं टच मोबाइल ज़िंदगी में कभी भी नहीं चलाया, बचपन से लेके आज तक मैंने वो बटन वाला मोबाइल देखा है। ये टच मोबाइल मैंने कभी नहीं देखा था। अब नया नया मोबाइल है जी, वो बच्चे मुझे सिखाते हैं, मैं कुछ सीख गया हूँ, कुछ रहता है जी। कोई वो सारा दिन मेरे साथ तो नहीं बैठते जो मुझे सिखाते रहें, वो चले जाते हैं। जितना मुझे सिखाते हैं उतना मैं सीख गया हूँ, बाकी का काम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगा जी। क्योंकि मेरे पास कभी टच मोबाइल तो था नहीं कि मैं सीखता। तो अभी जो टच मोबाइल आया है तो हम इसको सीखते हैं, कैसे वीडियो बनती है, कैसे इकट्ठी होती है, कैसे नेट पे जाती है, कैसे ये करते हैं वो करते हैं। ये काम होता है जी बहुत मुश्किल। तो हम सीख तो रहे हैं जी। कोई गलती हो जाती है तो हम उसकी माजरत करते हैं जी, क्योंकि अभी हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि हमारी वीडियो अच्छी गई है या बुरी गई है जी। उसके लिए जो है ना जी हम माजरत करते हैं आपसे, क्योंकि अबे मुझे पता नहीं है इस बात का। तहर को पता है, तहर तो होता है ड्यूटी पे, रात को जी वो आता है 12 बजे, तो फिर देर तक वो सोया रहता है। फिर बच्चे चले जाते हैं स्कूल, फिर वीडियो बनानी पड़ती है मुझे। इसीलिए जो है ना जी मेरे लिए मसला हो रहा है। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला मैं जी ये बिल्कुल चलाना सीख जाऊंगा, ठीक है ना जी। फिर गलती कोई भी नहीं होगी। हम जी आए हैं जी गार्डन में। गार्डन में जो है बहुत जी गंदगी हो चुकी है, पत्ते वगैरह और मिट्टी हो चुकी है। मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ जी। मेहमान हमारे आते हैं जी, इधर ही आके बैठते हैं, फातिहा खानी के लिए आते हैं जी। बाहर के मेहमान होते हैं, वो घर तो नहीं लेके जा सकते थे, तो फिर जो है ना जी हमारे लिए मसला होता है। आज इनकी सफाई करते हैं जी गार्डन की। और ये शहनाज अख्तर का व्लॉग भी था और मेरी बेगम साहिबा का जी मिशन था। मैं अपने बेगम साहिबा के नाम को रोशन करूँगा जी इंशाल्लाह ताला। ये जो है जी साफ़ हो जाएगा ना इंशाल्लाह ताला तो अच्छा हो जाएगा जी। क्योंकि सफाई जो है ना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी मेहमान आए तो फिर वो क्या बोलेंगे कि गार्डन का क्या हाल है जी। ये जी अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी ना जी। अभी कुछ दिनों तक हम इस घर में आ जाएंगे जी, फिर इसकी सफाई भी ज़्यादा होगी, फिर अच्छा हो जाएगा जी। अल्लाह करे इस गार्डन को अल्लाह ताला कायम करे जी। ये जी मेरी बेगम साहिबा ने गार्डन तैयार जो किया था ना, उसका ख्याल रखना जो है मेरे लिए ज़रूरी है। वो तो इस दुनिया में नहीं रही जी, तो फिर उसके रूह को सवाब पहुंचेगा जी। ये मेरे मियाँ ने गार्डन की सफाई कर दी है जी, उसको पता चल जाएगा। हम उसके लिए जी कुरान पढ़ते हैं, उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। कल भी मैं गया था उनकी कब्र पे जी,
फातिया खानी की मैंने, काफ़ी देर बैठा रहा। फिर उसके बाद आया, क्योंकि वो जिस आदमी का जनाजा था ना जी, मैं जनाजा पढ़ने के लिए गया। फिर मैं वापस जो आया तो कब्रिस्तान में चला गया। तो फिर ने दुआ की शहनाज के लिए जी, फिर चला आया जी गम का मारा। अब क्या कह सकते हैं जी, जिंदगी मौत तो अल्लाह के पास है। आज तवार है जी, आज बच्ची को छुट्टी है। गार्डन जी साफ हो जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा जी। इसको पानी भी लगाना है बेटा अभी जी पानी जो है ना ज़रूरी है इसको लगाना, ये सूख जाएंगे सारे पौधे। जी। चलो जी, सफाई अभी होने वाली है। इसके बाद जो है जी हमारे कुछ कपड़े हैं बेटे के, वो भी हम साफ़ करने हैं। तैनात ने तो कुछ कर दिए, जहरा ने भी कर दिए, बाकी के जो रहते हैं जी। ठीक है जी, बाकी कचरा जो है ना वो वहाँ पे डाल देंगे उठा के। गार्डन की सफाई जी हो चुकी है माशाल्लाह। अब ये इसको पानी लगाएंगे जी। ठीक है ना जी, साफ़ हो चुका है माशाल्लाह। अब पानी लगाएंगे इसको, पानी लगा के बाकी का काम जो है ना जी वो कर देंगे। उधर का थोड़ा रहता है बेटा, ये भी कर देना है। आप देखो ना जी, ये भी रहता है थोड़ा सा। पता नहीं ये कचरा कौन करता है, इधर बच्चे आते हैं जी। मेरी बेगम साहिबा जी भले बीमार भी थी, वो गार्डन की बड़ी सफाई करती थी, इधर ही बैठती थी, इधर ही सोती थी, वो ख्याल रखती थी। कोई भी बच्चा फूल तोड़ता था उनके साथ झगड़ा करती, फूल तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसको पानी लगाओ, ये करो, वो करो जी। तो अब तो वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है, तो इसका ख्याल जो है ना जी हमें करना है। और ये खैमा भी उसने लगवाया था, इधर बैठ के हम रोटी खाते थे, हम इधर ही बैठते थे, क्योंकि हमारे घर की ये दीवारें नहीं है ना। जब दीवार आ जाएगी ना हम इधर ही बैठ जाएंगे जी, एक कमरा इधर बनाएंगे जी, सब लोग इधर, बच्चे बच्चे सारे मेरे इधर ही आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत जगह है कम, इसलिए हमें परेशानी होती है। तो बकरियाँ भी इधर रखेंगे, शहनाज की जो बकरियाँ जी इधर ही बांधेंगे, क्योंकि उनका नाम रोशन हमें करना है शहनाज का। क्योंकि शहनाज ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि मुझे मोबाइल लेके दिया, मैं मोबाइल चलाना सीख रहा हूँ। अभी कोई गलती हो जाती है जी, मैं माजरत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है वीडियो बनाने का, अभी मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास पहले टच मोबाइल तो नहीं था, अभी आया है। तो जब मैं सीख जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा जी, तो आप देखते रह जाएंगे। अभी तो फौतकी वाला घर है, मैं कहीं आ जा भी नहीं सकता, खाली मैं अपने घर में बैठा हूँ जी, क्योंकि मेहमान आ जाते हैं फातिया खानी के लिए। कल भी आए थे, परसों भी आए थे, कोई ना कोई बंदे आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं जो है ना कहीं नहीं जा सकता, हमारी ये मजबूरी है। जब इंशाअल्लाह ताला 40वां हो जाएगा तो फिर कहीं थोड़ा सा इंसान जा सकता है, क्योंकि 40वें के बाद जो मेहमान होते हैं सब लोग आते हैं, फिर आखिरी टाइम जो है ना जी वो फातिया करते हैं और दुआ भी करके चले जाते हैं। बाद में पता नहीं कोई आता है तो वो किस्मत नहीं आता था, क्योंकि 40 वाले दिन तो सभी आ जाते हैं जी, अफसोस के लिए। फिर मेरा बेटा कमान पे जाता है, उसके कपड़े हैं जी, कुछ कपड़े हैं जी मेरे, तो मैं कहता हूँ ये साफ़ कर दूँ। कुछ बच्चों के जी, राबिया जो है अकेली काम करती रहती है, वो बेचारी थक जाती है, वो है तो हमारी भांजी, मैं उसको बोलूँ वो करती तो रहेगी, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि सारा काम मैं बोलूँ राबिया तुम करो तुम करो तुम करो, फिर ये तो अच्छी बात नहीं है जी। जितना मेरे से होता है जी मैं कर देता हूँ, जितना उससे होता है वो कर देती है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, क्योंकि मेरे साथ वो तामन करती है, क्योंकि
क्योंकि मैं अकेला कैसे करूं जी। मेरी बेगम साहिबा तो इस दुनिया में है नहीं। फिर मेरी बहन कहती है अपनी बेटी को कि तुम अपने मामू का बहुत ख्याल रखा करो, तो उसके कपड़े वगैरह भी साफ़ कर दिया करो, हर एक चीज़ कर दिया करो। मगर वो बेटी थक जाती है क्योंकि बड़ी फैमिली है जी, उनकी रोटी बनाते हैं तो थोड़ी देर हो जाती है, बर्तन बहुत सारे बर्तन होते हैं और बहुत सारा खाना बनता है जी, टाइम लगता है। तो फिर मैं राबिया पे कैसे दोष दूँ, वो अभी बच्ची है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। जैसा वो करती है नहीं करती, हम उसकी मदद करते रहते हैं। ये जी कुछ कपड़े उमर के हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ आदिल के हैं। ये मैं साफ़ कर देता हूँ जी, क्योंकि आज धूप निकली हुई है, फिर जो उन्हें सूखते नहीं है, मजबूरी हो जाती है, फिर 2-2 दिन तो सूखते नहीं है कपड़े, हमारे लिए मसला हो जाता है। इसीलिए जी हम खुद धो लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं किसी का बोझ ना ही बनूँ तो अच्छा है, क्योंकि मजबूरी होती है, हर बंदा थक जाता है। मैं क्योंकि मेरी बेगम साहिबा तो नहीं है कि मैं उसको बोलूँ कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं तो नहीं कह सकता। उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, बच्ची भी थक जाती है। बस मेरी किस्मत ही ऐसी थी जी। जितने बहन भाई देखने वाले हैं ना जी, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखा करो, अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखा करो, क्योंकि अब मेरी इस बीवी दुनिया में नहीं रही ना। हमें पता चलता है कि कैसे कपड़े साफ़ होते हैं, कैसे खाना तैयार होता है, कैसे घर का काम होता है, कैसे घर की मजबूरियाँ होती हैं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मगर अभी तो हालात के साथ में चल रहा हूँ। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है जी, जैसे अल्लाह ताला करेगा उसकी मर्ज़ी। हम जी पहुँचे हैं जी गार्डन में। गार्डन की सफाई मैंने पूरी कर दी है जी। अभी इसको पानी लगाना है, पानी लगा के और ये कचरा वगैरह सारा उठवा के बाहर फेंकवाना है। और मुझे कपड़े बहुत सारे साफ़ करने हैं जी। 2 सूट मैंने अभी साफ़ कर दिए, बाकी के कपड़े जी अभी रहते हैं, वो सारे साफ़ करके ये सारा काम काज ख़त्म करके जी बाकी शाम की वीडियो में बैठेंगे जी। बच्चों को थोड़ी सी कहानी भी सुनाएंगे। अभी तो हम कहानी नहीं सुना सकते कि अभी है ठंड, तो बच्चे भी नहीं बैठ सकते, हम भी नहीं बैठ सकते, बहुत ठंडी हवा चल रही है जी। ठीक है ना जी, शाम को इंशाल्लाह ताला छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे। तो बेटा अभी जो है ना मुझे काम है बहुत, ठीक है ना जी, वो मैं काम कर लूँ, क्योंकि ज़िम्मेदार भी आने वाला है। वो कहता है पे मेरी फसल को पानी लगाओ, पानी भी लगाना है और खाद भी डालनी है, ठीक है ना जी। मैं वहीं पे चला जाऊंगा, बाकी का काम जो करते रहना, ठीक है। तो आज की वीडियो जो ना बेटा यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी माशाल्लाह जी, हम जाते हैं जी अपने काम के लिए, खेतों को पानी लगाते हैं, पानी लगा के वापस आएंगे जी। पता नहीं किस टाइम हम फारिग होंगे। तो ज़िम्मेदार आया हुआ है जी, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जी, वो मेरी इंतज़ार में बैठा हुआ है।